नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि पाई की जगह पे कह रहा है 3.14 का प्रयोग कीजिए। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक शंकु बना लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एक शंकु का निर्माण कर लेता हूँ। तो यह आपका एक शंकु हो जाएगा। हमारे पास इसकी क्या दी हुई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई दी है, हमें आधार की त्रिज्या निकालनी है और आयतन दिया हुआ है। ठीक है, आधार की त्रिज्या को मैं यहाँ कुछ मान लूंगा, आर मान लेता हूँ चलिए, और इसकी ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, आयतन भी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माना शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर में आर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है जी, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके आयतन भी दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन हमारे पास दिया हुआ है, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिखूंगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 1570 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद 1/3 पाई के जगह पर क्या करना है, हमें 3.14 का यूज करने के लिए कह रहा है, आर तो हमें निकालना है और एच का मान दिया है 15 सेंटीमीटर और बराबर में 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इस 3 से काट दूंगा 15 को 5 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिखो आर स्क्वायर और गुना में 3.14 है ना जी, तो 3.14 में आप 5 से पहले गुना ही कर लो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15.7 आ जाएगा सेंटीमीटर बराबर में 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको भाग में ले जाओ, आर स्क्वायर बराबर में 1570 सेंटीमीटर क्यूब और बटा में 15.7 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से काटेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, 15.7 से इसको काट देंगे तो ये आपका पॉइंट हटेगा ऊपर, आपका 100 बार में कटेगा ना जी, 100 बार में कटेगा। तो स्क्वायर को हम उधर रूट में ले जाएंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर में ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर भी हटा सकते हैं, आर बराबर में 10 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु के आधार की त्रिज्या आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन